हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड रिलेशन। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन डिस्कस किया था, हमने इंट्रोडक्शन किया था फंक्शन का। अब उससे आगे है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। कुछ फंक्शन हम डिस्कस करेंगे और उनके ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होंगे वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको रोस्टर फॉर्म में बताऊं तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही सेकंड एलिमेंट होगा। 2 2 3 3 इस तरीके का जो फंक्शन होगा वो हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी कि दोनों ही फंक्शन, दोनों ही x और y दोनों ही एक जैसे होंगे। तो इस टाइप के फंक्शन में क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इस तरीके से हम लेते हैं तो एक्चुअल में y की वैल्यू भी आपके पास x ही आएगी। यानी कि कहने का मतलब फंक्शन किस तरीके से, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो इसकी ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है x की तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, और अगर आपके पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी आपके पास में 3 ही आएगी। x की वैल्यू नेगेटिव 1 है, x की वैल्यू नेगेटिव 1 है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव 1 होगी। तो इस तरीके से आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक ग्राफ बनेगा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, और वो ग्राफ आपका पास होगा ओरिजिन से। तो ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी फंक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। एक ऐसा फंक्शन, देखो क्या लिखा है, दोनों ही एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन आर रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो एक्स रख रहे हैं हम तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y आता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू x के इक्वल ही आएगी फॉर ईच x बिलोंग टू रियल नंबर। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। हेयर द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन आर रियल नंबर। तो इसके डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर होंगे। ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास है डिफाइन द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एक इसी तरीके से अगर एक फंक्शन है जिसमें हम एक्स रखें तो उसके अकॉर्डिंग जो वाई की वैल्यू आती है, लेकिन वो वाई की वैल्यू कांस्टेंट आती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन है हमारे पास कोई भी, हम एफ एक्स इज इक्वल टू किस अकॉर्डिंग के एक्स की वैल्यू हमने रखी, यहाँ पे लिख लिया हमने 0x + 5। आप देखोगे एक्स की कोई भी वैल्यू रखते जाओ ये तो 0 हो जाएगा, आपके पास ये ओवरऑल y इज इक्वल टू 5 ही आएगा। तो लेटस हमारे पास यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पर भी ये वैल्यू 5 आ रही है, 2 रखने पर भी ये वैल्यू 5 है, 3 रखने पर भी ये वैल्यू 5 है, कुछ भी इधर से नेगेटिव रखें तो भी वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फंक्शन मिल रहा है जिसमें x की कोई भी हम वैल्यू रखें उसके अकॉर्डिंग, यानी कि डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए रेंज आपके पास में 5 ही आ रही है। यानी कि इस तरीके से ये जो फंक्शन है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर वेयर आर इज द कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट एंड ईच x बिलोंग टू आर। किसी भी x r से बिलोंग करने के लिए वो आपके पास में एक c कांस्टेंट होगा। हियर डोमेन f इज, डोमेन जो आपके पास रियल नंबर होगा, एंड रेंज इज सी, रेंज जो आपके पास होगी वो एक कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो आपके पास में रेंज होगी। थर्ड है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन में क्या है, हमारे पास जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ये आता है, यानी कि वाई जो आ रहा है किस अकॉर्डिंग आ रहा है, वो एक पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे एक पोलिनोमियल उस फंक्शन के लिए एक डिफाइन बाई करता है फंक्शन को पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग। तो वो पोलिनोमियल जो आपके पास होगा उस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग फंक्शन बनता है, तो वो आपके पास में एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो रिलेशन होगा इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू वो किसी टाइप का x² + 2x + 1 इस तरीके से, या x³ - 1 किसी भी तरीके का एक पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। अ रियल फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर शायद टू बी polynomial function if for each x in real number
y इज इक्वल टू, वाई किस अकॉर्डिंग आ रहा है, एफ एक्स। जब x की वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन में से किसी भी एलिमेंट के लिए वो एक इस टाइप का पोलिनोमियल आ रहा है, वेयर n, ये जो n है x रेज टू पावर n, और ये 1 2 इस तरीके से, ये जो यहाँ पे जो इसके साथ में कोफिशिएंट है a n, वो n, यानी कि वेयर n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। n आपके पास में एक नॉन नेगेटिव कहने का मतलब, यानी कि नॉन नेगेटिव आपके पास में वो एक वैल्यू होगी, इस अकॉर्डिंग आपके पास में फंक्शन आ जाएगा। तो द फंक्शन डिफाइंड बाय, इस तरीके से देखो क्यूब फंक्शन है, ये आपके पास में एक्स रेज़ टू पावर 4 इस तरीके का फंक्शन है। 4 सम एग्जाम्पल हैं ये कुछ, और उसके बाद में हमें कह रहा है कि एक फंक्शन ये हमने कंसीडर किया x 2/3 प्लस 2x इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो एक इंटीजर होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर नहीं है, इस कारण से ये नहीं है। तो जब हम बात करें ग्राफ की, तो इसमें कई तरह के ग्राफ बनते हैं। स्क्वायर वाले के लिए, स्क्वायर वाले के केस में हमारे पास इस टाइप के पैराबोला टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करें, देखो यहाँ पे स्क्वायर टाइप का है, तो इस टाइप में आपके पास में एक ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिया था एग्जांपल, तो उसमें हमारे पास में इस तरीके से पैराबोला के टाइप का बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगले केस में देखते हैं, तो यहाँ पे क्यूब टाइप का है, तो क्यूब में आपके पास में इस तरीके का एक ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है एक फॉर्म होती है P/Q, जिसको हम कहते हैं एक रैशनल नंबर, अभी तक जो हमने रीड किया है, और इसमें है Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब एक ऐसा फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ द टाइप f(x) ओवर gx, वेयर f(x) एंड gx आर द पोलिनोमियल फंक्शन, दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन है, ऑफ x की फॉर्म में, डिफाइन इन अ डोमेन वेयर x gx जो फंक्शन है डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास में एक रैशनल फंक्शन होता है। देखो नेक्स्ट केस में हमारे पास एग्जांपल दिया है 1/x, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, इस तरीके का ये हमारे पास में एक डिफाइन किया हुआ इस अकॉर्डिंग फंक्शन है, और फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें यहाँ से। देखो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 तो हो नहीं सकती, x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेने का मतलब है 0 से स्मॉल, तो उस केस में आपके पास ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, देखो 1 को कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर, तो ये वैल्यू 1 से स्मॉल ही आएगी। तो उस केस में आपके पास ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इस तरीके से आपके पास में जाएगा, इस तरीके से देखो ग्राफ आपके पास इस तरीके से बनेगा। देखो जब 1 होगी वैल्यू, 1 बात करते हैं जब x ओवर में 1/में -1 रखा, तो उस केस में क्या है, जब x 1 है तो ये वैल्यू -1 है, यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 2 करने पर नेगेटिव, ये 2 करने पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास -2 रखने पर ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, ये वैल्यू और क्लोज आएगी इधर इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे। और अगर हम इसको इसी तरीके से थोड़ा इंक्रीज, यहाँ पे हम इसको 0.5 अगर लें, हम अगर 1 से ग्रेटर लें 0.5, तो उस केस में 0.5 रखने पर ये वैल्यू आपके पास में थोड़े इंक्रीज होके आएगी, तो उस केस में ये वैल्यू आपके पास 2 बन जाएगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो ग्राफ है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आएगा हमारे पास, और ये मैंने आपको बताया नेगेटिव साइड में, और सिमिलरली इसी टाइप से आपके पास में पॉजिटिव साइड में भी ग्राफ होगा। तो ये आपके पास में एक ग्राफ रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से रैशनल के लिए, जो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। अब मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस आपको पता है, जब हम कोई वैल्यू लेते हैं, लेटस हमारे पास में x इज इक्वल टू 4 है, -4 है, हम कह देते हैं कि मॉडुलस जब इस तरीके से रखा है तो ये वैल्यू 4 हो जाती है, यानी कि वो हमने एक पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है। तो देखते हैं फंक्शन क्या है। द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन बाई f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, यानी कि जो भी डोमेन में से रखा उसका मॉडुलस हमने करना है। फॉर ईच x बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x,
नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, नॉन नेगेटिव मतलब कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर है या जीरो वैल्यू है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के ही होगा। कहने का मतलब ये है हमने कोई भी नॉन नेगेटिव का मतलब है या तो जीरो या कोई भी जीरो से ग्रेटर वैल्यू, या कोई भी हम जीरो से ग्रेटर वैल्यू अगर यहाँ पे लें, ठीक है, या तो हमने जीरो लिया या कोई भी जीरो से ग्रेटर वैल्यू, लेटस हमने 4 ले लिया, तो उस केस में आपके पास ये जीरो ही आएगा, ये 4 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो x हमने लिया है किस केस में, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के केस में, तो आपके पास जब आपने इस तरीके से x को रखा वो आपके पास x ही आता है। और जब हम इसके बाद में बात करें नॉन नेगेटिव के केस में, देखो क्या कह रहा है कि नेगेटिव के केस में इज इक्वल टू x, बट फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। देखो ये बात थोड़ा समझने की है, ये आपके पास में यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है। अगर हमारे पास एक वैल्यू हो ये, तो हम क्या करते हैं इस केस में मॉडुलस के बाहर हम लिखते हैं सिर्फ 4। क्यों लिखते हैं, एक्चुअल में क्या हुआ है अगर हम देखें तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है, जब वैल्यू अंदर यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू वो लेस देन जीरो थी, उस केस में ये 4 कैसे आ गया, मॉडुलस तो हमने हटाया। अगर हम एक दूसरे तरीके से समझे तो यहाँ पे जो वैल्यू थी हमने उस वैल्यू का नेगेटिव किया है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो ये वैल्यू किस तरीके से आई आपके पास, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके, यानी कि अगर ये x था तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई, ये मल्टीप्लाई हो गई है माइनस से माइनस x होकर आई है। देखो माइनस एक्स कहने का क्या कारण है, माइनस एक्स, ये वैल्यू -4 थी तो यहाँ पे x की जगह पे -4 रखा, तो -4 इंटू में 4 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि उस केस में आपके पास -x वैल्यू आती है। तो ये मॉडुलस फंक्शन में आपको बता रहे हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज नेगेटिव और x इज लेस देन 0। द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज, किस तरीके का ग्राफ होगा, देखो जब वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो है या जीरो से ग्रेटर, तो उस केस में वो वैल्यू जो है, जैसे वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, अगर x 4 है तो एफ एक्स भी 4 होगा। और नेगेटिव में बात करें अगर -2 है तो वैल्यू 2 होगी, -4 है तो वैल्यू 4 होगी, -6 है तो वैल्यू 6 हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन, द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, वो रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। और उस फंक्शन में अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आए, किस केस में, अगर x की वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन 0 है, और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 0 आए, और x अगर आपके पास नेगेटिव है तो उस केस में आपके पास वैल्यू -1 आए। कहने का मतलब क्या है, ग्राफ इस तरीके से हो, अगर x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू आपके पास 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू आपके पास में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, अगर x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव है तो आपके पास में y की वैल्यू जो है वो एक वैल्यू आएगी यूनिट वैल्यू 1। इस तरीके से ये आपके पास में 1 हो गया। और अगर x की वैल्यू -1 है, नेगेटिव वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो, तो उस केस में आपके पास y की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू -1 होगी हर एक x पर। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन में आपके पास क्या होगा, सिग्नम फंक्शन में आपके पास जो डोमेन होगा रियल नंबर में से होगा, और जो को डोमेन में रेंज होगी, इस फंक्शन के लिए जो रेंज होगी वो आपके पास 1, 0 एंड -1, ये रेंज होगी आपके पास उस फंक्शन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से पहले हम देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमारे पास जैसे नंबर है ये 1, 0, 2, 3, यहाँ पे मैं बीच में बात करूँ ये है 2.5, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2.5 की, मैं कहूँ x इज इक्वल टू 2.5 है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो
इस केस में हमने देखना है 2.5 के अकॉर्डिंग कितना इंटीजर कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे 1 0 1 2 3 ये इंटीजर है, 2.5 इंटीजर नहीं है। तो इससे पहले यानी कि इस नंबर के अकॉर्डिंग ग्रेटर इंटीजर क्या है? ग्रेटर इंटीजर एक्चुअल में जो है इस पॉइंट वाले नंबर में जो हमारे पास में यहाँ पर एक इंटीजर है वो है 2। तो यानी कि ये इससे पहले ये 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। लेट अस हम यहाँ पे बात करें -1 है, कोई वैल्यू ले ली हमने 0.7। इससे पहले ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? अब यहाँ पे हम देखें तो ये तो वैसे 0 है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ग्रेटर इंटीजर की बात करें, इस 0.7 जो यहाँ पे कहीं पे ये 0.7 है हमारे यहाँ पे नेगेटिव में 0.7, ये कहीं पे 0.7 है। तो इस 0.7 है कहीं पे ये हमारे पास, तो इस 0.7 से पहले आपके पास में ये -1 कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि इसके लिए, इस फंक्शन के लिए आपके पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा 2, और बात करें 0.7 नेगेटिव के लिए, इसके लिए आपके पास में होगा -1। ठीक है। और इसी तरीके से अगर पॉजिटिव में बात करते हैं यहाँ पे 0.7 की, तो उस केस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमारे पास होता 0। ये आपके पास में इस तरीके से होगा। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन में हमें कह रहा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई f x, किसी भी x के लिए वो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। x जो है x बिलोंग टू रियल नंबर, एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेटर इंटीजर, वैल्यू ग्रेटर इंटीजर की कंसीडर करनी है हमने, लेस देन और इक्वल टू x। x अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है किसी नंबर से, किसी भी वैल्यू से, तो उसके लिए हमने ग्रेटर इंटीजर जो वहाँ पे वैल्यू है वो कंसीडर करनी है। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x के लिए तो इज इक्वल टू -1 कह रहा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमें, कि हमें कह रहा है कि जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे है -1। तो इस केस में 4 किसके लिए है? ये -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, और लेस देन ये आपके पास में x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो उस केस के लिए आपके पास में ये जो वैल्यू के लिए फंक्शन होगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, वो आपके पास क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन।